2008 में इसकी मंजूरी हुई कि यहाँ पे एक स्कूल बनना है। पैसे लिए गए सिर्फ दीवारों के लिए। उस वक्त जो है वो 1 करोड़ और 64 लाख रुपए की मंजूरी थी। जब ऑडिट रिपोर्ट आई है उस वक्त जो है पता चला है कि यहाँ पे 22 करोड़ 59 लाख रुपए जो है वो खर्च हो चुके हैं। अजब करप्शन की गजब कहानी, ये तो आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन आज आपको एक हकीकी रुख भी बताएंगे। अक्सर औकात आपने देखा है इदारों में करप्शन होती है और वो डिफरेंट इदारे होते हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पे भी करप्शन का जो अंबार लगा है, जो गढ़ बन चुका है ना, वो शायद ही कभी खत्म हो। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो हम तालीमी निजाम में पीछे क्यों हैं, तो इसकी बड़ी वजह आपको करप्शन नजर आएगी। हम हेल्थ में पीछे क्यों हैं, क्योंकि आपको करप्शन नजर आएगी। मारगला टाउन में और ये FG मॉडल स्कूल है, आप देख सकते हैं कि इसकी सिर्फ दीवारें खड़ी हैं और इसे कमेटी में भी उठाया गया था कि ये जो स्कूल है ये इतनी बड़ी जो है वो रकबे पर ये दीवारें बनाई गई हैं और इतना बड़ा रकबा है, कनाल के हिसाब से है। और ये 2008 में जो है वो इसकी मंजूरी दी गई थी कि यहाँ पे एक स्कूल बनना है। अभी मैं बाहर से इंटर हुई हूँ तो बाहर सिर्फ जो है ना दीवार के पास मुर्गियां हैं, मतलब बच्चों ने यहाँ पढ़ना था लेकिन यहाँ पे सिर्फ मुर्गियां ही मुर्गियां नजर आ रही हैं। अंदर आपको घास नजर आ रही है, कुछ भी बदला नहीं है। दीवारों के बाद गेट लगाया गया और गेट को कलर भी अभी कर रहे हैं। अब कमेटी होती है, सैयद नवीद कमर है चेयरमैन कमेटी में, उसमें सवाल उठाया जाता है FG मॉडल स्कूल के हवाले से। ऑडिट रिपोर्ट भी आ चुकी है, पैसे रिलीज किए गए, लेकिन इतना पैसा गया कहाँ, सिर्फ ये दीवारें लगाने के लिए। बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं। यहाँ पर ये हालात हैं कि हमारे तालीमी निजाम इतना जो है वो बिखर चुका है। 2008 में इसकी मंजूरी हुई, पैसे लिए गए सिर्फ दीवारों के लिए। उस वक्त जो है वो 1 करोड़ और 64 लाख रुपए की मंजूरी थी, लेकिन जब ऑडिट रिपोर्ट आई है और उसके बाद जो है वो कमेटी में इसको उठाया गया है तो उस वक्त जो है पता चला है कि यहाँ पे 22 करोड़ 59 लाख रुपए जो है वो खर्च हो चुके हैं। इसमें कोई चीज आपको बनी हुई नजर नहीं आएगी। बाहर से दीवारें नजर आती हैं लेकिन अंदर आपको सिर्फ खड्डे नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। एजुकेशन के लोग हैं, उन तक बात करने की कोशिश की कि शायद वो इस पर कोई मौकफ दे, लेकिन उनका ये कहना था कि हम नहीं दे सकते मैडम, हम इस पर बात ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिर्फ कुछ फट्टे रखे हुए हैं, इसके अलावा कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। ये सामान वही रखा हुआ है जो लोगों को रेंट पे दिया जाता है। आप देख सकते हो वहाँ छोटा सा कमरा भी बना हुआ है और वो भाई साहब मेरे हाथ से चौकीदारी कर रही है। सेक्रेटरी वफाकी तालीम ने मौकफ इख्तियार किया था कि फंड्स के मरहलावार फराहमी की वजह से मनसूबा बर वक्त मुकम्मल न हो सका। ताहम चेयरमैन कमेटी सैयद नवीद कमर ने सख्त सवाल उठाते हुए कहा कि ये बताया जाए स्कूल बनाना है या नहीं। उन्होंने जमीन की खरीदारी में गैर मामूली ताखीर पर भी वजाहत तलब की, इस्तफसार किया कि अगर जमीन दस्तयाब नहीं थी तो मनसूबा शुरू ही क्यों किया। 22 करोड़ तक जो है वो आपने रकम खर्च कर दी, लेकिन हमें कोई हासिल वसूख नहीं हुआ। हमें बच्चे यहाँ पढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। हमें इवन कि यहाँ पे लोगों को भी नहीं पता होगा कि ये स्कूल बन रहा है या क्या बन रहा है। इसी वजह से हमारे इदारे तरक्की नहीं कर पा रहे, इसी वजह से हम तालीम में पीछे रह रहे हैं। मैं 2 चीजें कहती हूँ कि आपकी तालीम और हेल्थ ठीक हो जाए ना, तो मेरे ख्याल से हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। आज यहाँ पे कितने बच्चों का मुस्तकबिल बनना था, लेकिन आज वो तारीकी में डूबा हुआ। हेल्थ और एजुकेशन 2 ही ऐसे जो है इंपॉर्टेंट हैं जिन पे हमें जो है वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और कनालों पर फैला ये रकबा और इसके ऊपर बनी हुई ये दीवारें इस बात की मुंतज़िर हैं कि शायद हुकाम बालग ये इस पर कुछ न कुछ जो है वो जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है। यहाँ पे कितने लोग जो है वो गरीब लोगों के बच्चों ने पढ़ना था, यहाँ पे कितने ही लोगों का मुस्तकबिल बच्चों का बनना था, आपने वो मुस्तकबिल तारीख में डुबो दिया।